नमस्ते दोस्तों, M3 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लगता है मैं जो पेनी स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप सभी को शायद बहुत ही पसंद आ रहे हैं। तो वही देख के मेरा भी मन कर रहा है कि आपके लिए ऐसे और स्टॉक्स में सर्च करूँ, लेकिन जिसमें रिस्क भी आपका कम रहेगा, रिवॉर्ड रेशियो भी आपका ज़्यादा रहना चाहिए। तो एक्चुअली मैं पेनी में इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को सजेस्ट या रेफर या मैं खुद ही इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करता, लेकिन कैसा है, लोगों को ऐसे लगता है कि कम प्राइस वाला शेयर अगर ज़्यादा रिटर्न दे सके, और एक्चुअली लोगों का पोर्टफोलियो साइज ही कम कम रहता है, और कम पैसे में अगर ज़्यादा रिटर्न्स उनको मिलेंगे तो ये बात तो सबको पसंद है। तो वही कम पैसे के शेयर्स ज़्यादा क्वांटिटी आते हैं, और वो अगर आपका लक अच्छा हो तो रिटर्न्स भी वो अच्छा दे सकते हैं। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें आप रिस्क लगभग ना के बराबर हो, क्योंकि आप समझ लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 1000, 2000, 3000, और छोड़ देना है, उस इन्वेस्टमेंट को छोड़ देना है। छोड़ क्यों देना है? वो ऐसे पेनी में इन्वेस्टमेंट इतना कीजिए जितना पैसा आपका डूब भी गया तो भी चलेगा, ये सोच के उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको टेंशन वाली बात ही नहीं रहेगी। और अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं हम देखेंगे डायरेक्टली चार्ट पर। सबसे पहला स्टॉक है हमारा विशेष इन्फो। स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है ओनली 85 पैसा। मंथली चार्ट पे हम अगर जाते हैं तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन प्लॉट किया है, हायर पॉइंट जस्ट कनेक्ट किए हैं, हायर पॉइंट, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट की तरफ स्टॉक निकल रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो ये लेवल इजीली, मीन्स अभी जो 85 पैसा स्टॉक चल रहा है, 165 तो फर्स्ट टारगेट इजीली आ सकता है। ये अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट 365, 3.65 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद में वो भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो 590 ये थर्ड लेवल है। तो इस स्टॉक के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, या आपको रिस्क भी लेना है तो 1000 रुपये की रिस्क ले लीजिए और छोड़ दीजिए 4-5 साल, 5-10 साल इसको छोड़ दीजिए। जहाँ जाएगा नुकसान क्या होने वाला है आपका, ओनली 1000 रुपया। अगर डूब गया तो भी 1000 डूबने वाला है, लेकिन आएगा, अगर रिटर्न आएगा तो आपको शायद ये रिटर्न्स भी स्टॉक दिखा सकता है। तो 1000 की रिस्क लेने में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर रिटर्न आपको इस तरह दिया स्टॉक ने, तो आपका 1000 का शायद 5000, 10,000 या लाख रुपए भी बन सकता है। लेकिन आपका व्यू कम से कम 4-5 साल इस पे रहना चाहिए। स्टॉक का नाम है विशेष इन्फोटेक्निक्स। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड। इसका भी मंथली चार्ट ओपन किया है। स्टॉक पे देखिए 2 महीने से लगातार बढ़ते जा रहा है स्टॉक, वॉल्यूम भी अच्छा लग रहा है नीचे। और यहाँ से अगर आप देखेंगे, फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 1 रुपये पे है। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 68 पैसा ओनली। 1.07 पैसा यहाँ तक स्टॉक इजीली जा सकता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है डायरेक्टली 10 रुपये का,
तो इस स्टॉक में भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जितना पैसा डूब भी गया उतने पैसे आप इसमें लगा सकते हैं। स्टॉक का नाम शालीमार प्रोडक्शन। थर्ड स्टॉक है जॉनसन फार्मा। जॉनसन फार्मा का भी मंथली चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे एक बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। इस मंथ में उसने ब्रेक करने की कोशिश की। स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा लग रहा है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है 1.29 का तो स्टॉक में आप एक अच्छा रैली जो कि डायरेक्टली 5.50 यही लेवल दिख रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है स्टॉक 1.29 का तो 5.57 आपका, आपने समझो जो भी अमाउंट लगा ऑलमोस्ट साल 2 साल या 5 साल ये व्यू रख के आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका 10,000 का 50,000 या ये लेवल भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो लेवल दिख रहा है डायरेक्टली 9.95 और वो भी लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये भी स्टॉक एक मल्टीपल रिटर्न आपको दे सकता है। जॉनसन फार्मा केयर लिमिटेड स्टॉक का अभी जो प्राइस चल रहा है ₹1.20 ओनली। नेक्स्ट स्टॉक है विकास लाइफ केयर। ये स्टॉक भी यहाँ देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद में नेक्स्ट इस मंथ में भी स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश की है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है दोस्तों तो स्टॉक में जो नेक्स्ट लेवल नज़र आ रहा है वह डायरेक्टली ₹17 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये टारगेट्स भी आप इसमें लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। स्टॉक का नाम है विकास लाइफ केयर। नेक्स्ट स्टॉक है आइडिया वोडाफोन, जिसको आप सभी लोग यूज कर रहे होंगे। आइडिया का सिम कार्ड, वोडाफोन का सिम कार्ड। तो स्टॉक पे एक अच्छी चीज़ नज़र आई है, अच्छी टेक्निकल बात नज़र आई है, वही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, उसके बाद में स्टॉक या जो लास्ट टाइम का रेजिस्टेंस था 2021 में ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके रिट्रेसमेंट भी हुआ है और यहाँ से एक अच्छा मोमेंट आप इसमें देख सकते हैं। वॉल्यूम भी, जब वॉल्यूम लगता है दोस्तों हम लेते हैं मिनिमम 1,000, 2,000 या 3,000 क्वांटिटी। ये जो वॉल्यूम्स है ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल लोगों के या FIs के, DIs के। तो ये लोग अगर कुछ क्वांटिटी बाय करते हैं तो ये लाखों में, करोड़ों में क्वांटिटी बाय करते हैं और होल्ड करते हैं। न्यूज़ उनके पास आते रहती है तो कंपनी में ज़रूर कुछ हो रहा है और उनको ये बात पता है, इसलिए स्टॉक ये बढ़ रहा है, फंडामेंटली स्ट्रांग होते जा रहा है। और ये लेवल अगर ब्रेक करता है स्टॉक तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है डायरेक्टली ₹71 का। तो इस स्टॉक पे भी आप जरूर नजर रख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर सलाह लें, क्योंकि आप पेनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पेनी एक फंडामेंटली वीक स्टॉक्स रहते हैं और मेरा भी यहाँ शेयर करने का कारण सिर्फ एक ही है, मैं आपको कुछ टेक्निकल बातें सिखा सकूं और आप एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकें। लेकिन
कम रिस्क उठाकर, यही मेरा इसमें पर्सनल व्यू है। बाकी मैं खुद ही इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करता, लेकिन टेक्निकल चीज़ें अगर होती है तो मैं एक शॉर्ट टर्म या कुछ मेरा जो अमाउंट डूब भी गया तो भी चलेगा, ऐसा उतना ही अमाउंट में उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एक बार सलाह लें, उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट का सोचिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।